अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, तो क्या ख्याल है, तैयार हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए? तो सबसे पहले ये तो बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक जनाब। और उर्दू की क्लास में आज हम क्या काम करने वाले हैं? कुछ नया काम करें आज, कुछ नई एक्सरसाइज कंप्लीट करें। अच्छा, चलें आज बहुत लेंदी काम नहीं कराऊंगी, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी सी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखने का काम ना कराया जाए, कोई आसान सी छोटी सी एक्टिविटी कराई जाए ताकि आपको भी मज़ा आए और जल्दी से आपका काम भी कंप्लीट हो जाए। तो फिर तैयार है ना मेरे साथ काम करने के लिए? अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, सवाल जवाब किए थे। आपने कंप्लीट की वो मश्क? वेरी गुड। और आपको पता है ना हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 5, डॉल्फिन। तो आज हम इसी सबक से एक और नई मश्क मुकम्मल करेंगे, लेकिन आसान काम है, जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बुक ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। और बुक ओपन करेंगे तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर, पहले देखिए पेज नंबर 27, सफ़ा नंबर 27 पे क्या है, ठीक है। तो जल्दी से ओपन कीजिए। कर लिया ओपन? वेरी गुड। चलें फिर देखते हैं यहाँ पे हमसे आज क्या पूछा जा रहा है। जी, पेज नंबर 27 यानी 27, सफ़ा नंबर 27 पे यहाँ पे मौजूद है खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह पुर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है, जल्दी से मुकम्मल हो जाएगी। चलें देखें फिर कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कौन सी खाली जगह मौजूद है यहाँ पे। पहली पढ़ते हैं कि क्या है। डॉल्फिन के डैश दांत होते हैं। डॉल्फिन के डैश दांत होते हैं। अब जल्दी से बताइए भाई मुझे, डॉल्फिन के कितने दांत होते हैं? हमने पढ़ा था ना, कितने? 100 दांत। बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या आएगा? 100, ठीक है। खाली जगह में लिखिए 100 और हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। डॉल्फिन के 100 दांत होते हैं, ठीक है। चलें अब दूसरी खाली जगह देखते हैं। डॉल्फिन में देखने और डैश की ज़बरदस्त सलाहियत होती है। डॉल्फिन में देखने और डैश की ज़बरदस्त सलाहियत होती है। किस चीज़ की सलाहियत होती है? हमने कहा था ना दूसरी मछलियों से मुख्तलिफ है डॉल्फिन। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे जहानत से नवाजा है। कौन सी और सलाहियत है भाई, ज़रा बताइए। देखने के अलावा सुनने की सलाहियत, हिस बहुत तेज़ होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहाँ खाली जगह में आएगा सुनने, ठीक है। और हम लिखेंगे सुनने और जुमला अपनी ये खाली जगह मुकम्मल करेंगे। डॉल्फिन में देखने और सुनने की ज़बरदस्त सलाहियत होती है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी खाली जगह देखते हैं क्या है। डॉल्फिन बहुत डैश मछली है। डॉल्फिन बहुत डैश मछली है। कैसी मछली होती है डॉल्फिन? खतरनाक? नहीं नहीं नहीं। दुश्मन? नहीं नहीं नहीं। फिर बहुत ज़हीन मछली है। जी हाँ, डॉल्फिन बहुत ज़हीन मछली है। तो यहाँ लिखिए ज़हीन। शाबाश, मुकम्मल कर लिया काम। वेरी गुड। चले अब फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स यानी चौथी देखते हैं। ये मुस्कुराती मछली मोहब्बत और डैश का निशान है। ये मुस्कुराती मछली मोहब्बत और डैश का निशान है। किस चीज़ का निशान है? किस चीज़ का? जहानत का। जी हाँ, जहानत का मुंह बोलता सबूत कह सकते हैं हम इसे। जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इससे जहानत से नवाजा है। तो हम क्या लिखेंगे? जहानत, ठीक है। जुमला मुकम्मल कीजिए, खाली जगह लिख के पुर कीजिए और जुमला साथ पढ़िए। ये मुस्कुराती मछली मोहब्बत और जहानत का निशान है, ठीक है। अब पांचवी देख लीजिए खाली जगह। डॉल्फिन के सोने का अंदाज डैश है। डॉल्फिन के सोने का अंदाज डैश है। क्या है भाई सोने का अंदाज? आम अंदाज है? नहीं, आम अंदाज में नहीं सोती वो, बल्कि डॉल्फिन के सोने का अंदाज अनोखा है,
खाली जगह में आएगा अनोखा। जल्दी से लिखिए, कंप्लीट मुकम्मल कीजिए, पुर कीजिए इस खाली जगह को और मेरे साथ पढ़िए। डॉल्फिन के सोने का अंदाज अनोखा है। क्यों अनोखा है याद है आपको? हमने पढ़ा था ना, हमें पता चला था कि डॉल्फिन जब सोती है तो उसकी एक आंख बंद और एक खुली रहती है। जी, तो इस तरह से हमने खाली जगह बहुत आसानी से मुकम्मल कर ली सारी। अच्छा, अब एक छोटी सी मश्क और आज कंप्लीट करते हैं, वो भी जल्दी से हो जाएगी, छोटी सी है। वो कौन सी है भाई? उसके लिए आप आइए अपनी किताब के सफ़ा नंबर 28 पेज नंबर 28 पे। जल्दी से आ गए? पेज नंबर 28 पे देखा आपने? यहाँ पे कौन सी मश्क है एक छोटी सी, वो मुकम्मल करेंगे आज। ये भी बहुत आसान है भाई, ये भी जल्दी से साथ साथ हो जाएगी। इसमें क्या पूछा गया है हमसे? दर्ज झेल जुमलों पर दुरुस्त या गलत के निशान लगाइए। ठीक है, जो जुमले दुरुस्त हैं उन पे हम टिक यानी दुरुस्त का निशान लगाएंगे और जो जुमले गलत हैं उस पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो पहला देखते हैं कि पहला जुमला कौन सा है। पहला जुमला है डॉल्फिन उदास नहीं रहती है। डॉल्फिन उदास नहीं रहती है। अब बताइए सही है या गलत है, दुरुस्त है या गलत है? डॉल्फिन उदास नहीं रहती है, बिल्कुल ठीक बात है, दुरुस्त। तो आप यहाँ पे दुरुस्त का यानी टिक लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए, डॉल्फिन ज़हीन मखलूक नहीं है। डॉल्फिन ज़हीन मखलूक नहीं है। ये तो गलत बात है, ये तो गलत है जुमला हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस का निशान यानी गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि डॉल्फिन तो ज़हीन होती है भाई बहुत। अच्छा, तीसरा देखते हैं, डॉल्फिन बुजुर्गों की तरह खामोश रहती है। डॉल्फिन बुजुर्गों की तरह खामोश रहती है। नहीं भाई, हमने पढ़ा था कि डॉल्फिन तो हंसती बोलती रहती है, यानी ये जुमला भी गलत है। तो यहाँ पे आप क्रॉस का निशान लगाइए, गलत। अच्छा, अगला देखें क्या है। अगला जुमला है हमारे पास, सोते हुए डॉल्फिन की एक आंख खुली रहती है। सोते हुए डॉल्फिन की एक आंख खुली रहती है। याद है आपको, खुली रहती है या नहीं? जी हाँ, खुली रहती है। इसका मतलब ये जुमला सही है, दुरुस्त है। तो आप टिक का निशान, दुरुस्त का निशान लगाइए यहाँ पे। जी, अब एक और जुमला है, वो भी देख लेते हैं। क्या है? डॉल्फिन की देखने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। डॉल्फिन की देखने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। जल्दी से सोच के बताइए भला, तेज़ होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, गलत है। नहीं, बिल्कुल सही जुमला है। जी हाँ, दुरुस्त जुमला है। डॉल्फिन की देखने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। तो जब सही है ये जुमला, दुरुस्त जुमला है, तो हम इस जुमले के आगे किस चीज़ का निशान लगाएंगे? दुरुस्त का, यानी टिक लगाएंगे। तो जल्दी से यहाँ पे दुरुस्त का निशान लगाइए। लगा लिया सबने? अरे वाह, शाबाश। तो फिर हमने ये मश्क भी मुकम्मल कर ली आज। तो हमने क्या क्या काम किया है भाई आज? हमने आज दो छोटी छोटी सी मश्कें मुकम्मल की हैं। एक थी खाली जगह पुर कीजिए और एक थी दुरुस्त जुमलों पे टिक का निशान लगाना था और गलत जुमलों पे क्रॉस का निशान लगाना था। तो दोनों मश्कें हमने मुकम्मल कर ली हैं। अब आप क्या करेंगे? मुझे उम्मीद है, मुझे तो लगता है कि ये काम आपने साथ साथ मुकम्मल कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान ना हो, जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद अपने काम की तस्वीर जो आपने मुकम्मल कर लिया है उसकी एक पिक लेके अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।